स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विकास क्लासेस। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज हम पूरा आपको सिलेबस कवर कराने वाले हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर होगी। तो वैसे तो अब ये यूनिट ये एक ही है स्थिर विद्युत की, बट यहाँ पर दो हैं, हमने सभी डिवाइड कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कितने मार्क्स का क्या पैटर्न रहता है बिल्कुल आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, पहला हमारा रहने वाला है पार्ट का नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो है ना, ये आपका अगर एनसीईआरटी सिलेबस उठा के देखोगे ना तो एक यूनिट एक पूरा चैप्टर है। तो अगर अदर किसी राइटर की लोगे तो वहां पर इस तरह से पैटर्न दे रखा है। ठीक है, तो आप इसमें समझ सकते हो पार्ट का नाम। एंड भाग 2 में आप देख सकते हो किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाश की, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्व प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियां, सरल पर्वत। और आप लोग बताओगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर में आ जाता है आपका कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है, वह मूल आवेश क्या होता है। तो मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, -e। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, +e। ठीक है, ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए एक नंबर में क्वेश्चन काफी बार आता है, तो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट से डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, अब आवेश की परमाणुकता के आधार पर किसी कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के पूर्ण वर्ग के बराबर होता है। इसका एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट होता है, K=Ne। देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल भी हमने दे रखा है, तो बिल्कुल डाउट क्लियर होने वाली है। एज अ टॉपर हमारे भी भाई 12th में परसेंटेज थी इतनी यूपी बोर्ड में, तो आपको बिलीव हो सकता है भाई कितना बढ़िया तैयारी है। तो इसी नोट से हमने पढ़ाई करी, कहीं बाहर से नहीं। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इजीली कर सकते हो बिल्कुल, नो डाउट। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई होप सब क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए, अब ये देखिए ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को कोई पूछ ले तो क्या होता है, 9 × 10⁻−31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7 × 10⁻27 kg। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। तो इन्हें नोट्स कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल एज इट इज पढ़ना है। स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार किसी ना किसी जो 7 सेट बनते हैं ना पेपर में, आपको बता दें सभी पेपर्स के लिए यूपी बोर्ड में 7 सेट्स बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में ये 100% श्योर आता है कूलाम का नियम क्या होता है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखिए याद रखना है यहाँ पर, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, आई होप कूलाम का नियम क्लियर हो गया होगा। थ्योरी से नहीं, आप इस तरह से डेरिवेशन से समझ सकते हो। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। देखिए जो लैंग्वेज लिखी है उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए क्या लिखा है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इनको दोनों को मिला देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जब हम इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 π0। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आई होप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट। एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब 1/4 π0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁻⁹
9। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक कूलम्ब वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर -1 मीटर की दूरी पर निर्वात से रखे किसी परमाणु के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रदर्शित करता है। E0 का मात्रक होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप मात्रक इसे याद रखिए। कभी कभी फाइंड आउट करने को आ जाता है तो इस स्टेप से आप फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इसकी बीमा भी याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी बीमा क्या होती है देख लीजिए, M-1 L-3 T4 A2, इस तरह से याद रखना, ठीक है। इसका आंकिक मान आप देख सकते हो MKS पद्धति में E0 का मात्रक ये होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। कैजुअल टू सभी परावर्तकों के लिए K का मान 1 से अधिक है तथा धातु के लिए K का मान अनंत होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो वायु में कितनी चाल होती है, माध्यम में कितनी होती है, धातु के लिए कितनी होती है, तो ये चीज़ें याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। अब ये देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो इस तरह से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित सदिश विस्थापन R12 है तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित विस्थापन R21 है। सदिशों R21 तथा R12 के परिमाण क्रमशः R21 तथा R12 हैं, जो कि इस तरह से हैं। ठीक है जी, ठीक है। इस प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 = 1/4 Q1 Q2 R12। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इजी है, आपकी हिंदी समझ सकते हो, ठीक है। आई होप हमारी फर्स्ट क्लास थी तो सब कुछ क्लियर हुआ होगा, नो डाउट। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, ठीक है, और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो इससे बेहतरीन आपको स्टडी